गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक चल रहा था अवकलन, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी थी। अब प्रश्नमाला 7.2 पे चलेंगे, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन आज करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज क्या होंगे, मतलब प्रतिलोम फलन आपके कौन कौन से हो गए? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, बाकी तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो इनका अवकलज आपको पढ़ना है आज। तो सबसे पहले चलते हैं साइन इनवर्स एक्स पर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलज क्या होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलज निकालेंगे तो मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू मान लिया y। ओके, ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन y, यानी x इक्वल्स टू हो गया आपका साइन y। अब क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो x का x के सापेक्ष हो गया, देखो dy में लगा देते हैं, dy dx x dy dx साइन y। x का x के सापेक्ष एक हो गया, साइन का क्या होता है? कोस, साइन y का हो गया कोस y, और y का x के सापेक्ष dy dx हो गया। ओके, अब dy dx का मान याद करना है, तो dy dx का मान कितना आ गया? 1/cos y, 1/cos y। अपने पास मान यहाँ पे साइन y का है x, लेकिन यहाँ पे cos y है, तो cos का साथ साइन के साथ में सर्वसमीका थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको, dy dx बराबर 1/cos y हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो कोस थीटा कितना होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस y की जगह √1 माइनस साइन स्क्वायर y लिखा है यहाँ पे। अब dy dx इक्वल्स टू 1/साइन y का मान कितना है भाई? x है, तो यहाँ x रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या है? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का जो अवकलज आ रहा है आपका, वो आ रहा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है? साइन इनवर्स x का क्या है? अवकलज आ गया। अब पढ़ते हैं कोस इनवर्स का, तो यहां मैं लिख देता हूं कोस इनवर्स, जो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा चेंज है बस इसमें। कोस इनवर्स x का, ये नहीं पता अपने को, कोई कोस इनवर्स x को क्या मान लिया? y। x बराबर क्या हो गया? कोस y। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या साइन y की जगह क्या जाएगा? कोस y। x का एक हो गया, कोस y का कितना होता है? माइनस साइन y, और y का dy dx। तो dy dx कितना आ जाएगा? माइनस 1/साइन y, और साइन y क्या होता है? साइन थीटा कितना होता है? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर y। कोस y की वैल्यू x है, तो कितना चेंज आएगा? सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया? माइनस तो आ गया। तो कोस इनवर्स x का ध्यान में रखना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे को लगा हुआ, वैसे ही माइनस का होगा। फिर तीसरा चलते हैं tan इनवर्स x पे। tan इनवर्स x का क्या होगा? मान लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, देन x बराबर कितना हो गया? tan y।
x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का एक हो गया, tan x का कितना होता है भाई, sec स्क्वायर x, tan y का हो गया sec स्क्वायर y का हो गया dy बाय dx। तो dy बाय dx कितना आ गया, 1 sec स्क्वायर y। तो चेंज किया बस tan इनवर्स x को y माना, x की वैल्यू tan y, x के सापेक्ष अवकलन किया तो इसका एक हो गया, tan y का हो गया sec स्क्वायर y का हो गया dy बाय dx। तो dy बाय dx आ गया आपका 1 sec स्क्वायर y। तो dy बाय dx आ गया 1 sec स्क्वायर y। तो sec का tan के साथ में रिलेशन क्या होता है भाई, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर y की जगह आ जाएगा 1 tan की स्क्वायर y। तो फाइनल dy बाय dx कितना आ गया, 1 tan y कितना है x। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर किसका आ गया, tan इनवर्स x का आ गया। ठीक है, अब किसका पढ़ना है, कोट का। तो मैं ये जो जहां tan लिखा हुआ है वो मिटा देता हूं। अब पढ़ना आपने वो कोट का, ये फोर्थ है। कोट इनवर्स x का अवकलज क्या होगा, तो माना कोट इनवर्स x बराबर y, x का वैल्यू आ गया कोट y। ओके, x का x के सापेक्ष 1, यहां कोट y लिख देते हैं। कोट y का अवकलन क्या होता है भाई, कोट y का कोट x कोट थीटा कितना होता है, कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो कोट y का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर y। तो dy बाय dx आ गया -1 कोसेक स्क्वायर y। हाँ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 कोट की स्क्वायर थीटा। तो कोट y का वैल्यू x है, तो कितना आ जाएगा ये, -1 प्लस x का स्क्वायर। तो कोट का आ गया -1 प्लस x का स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, कोस इनवर्स में क्या आ गया, माइनस आ गया। वही tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था, कोट इनवर्स में क्या लगा दिया, बस माइनस का चिन्ह आ गया। अब बाकी दो और पढ़ते हैं, सेक इनवर्स का और कोसेक इनवर्स का प्लस क्या होगा। डी बाय डी एक्स, यहां है सेक इनवर्स x, क्या होगा इसका अवकलज। तो मान लेते हैं सेक इनवर्स x इक्वल्स टू y, तो x का मान आ गया सेक y। वही अवकलन करने पर x के सापेक्ष d बाय डी एक्स, यहां आ गया x, d बाय डी एक्स, यहां आ गया सेक y। x का x के सापेक्ष हो गया 1, सेक y का हो गया सेक x tan x, सेक y tan y, और y का हो गया dy बाय dx। तो dy बाय dx आपका कितना आ जाएगा, देखिए 1 सेक y tan y। तो सेक y का मान तो x है, लेकिन tan y का नहीं पता, तो इसमें आइडेंटिटी होती है ना, क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा। तो tan की स्क्वायर थीटा कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो dy बाय dx क्या बनने वाला है आपका, सेक y बढ़ाएंगे तो tan y की जगह मैं लिखने वाला हूं अंडर रूट सेक स्क्वायर y माइनस 1। तो फाइनल आपका सेक y का वैल्यू पुट आउट करो, कितना है x, यहाँ x रखा, यहाँ x रखा, तो x की स्क्वायर माइनस 1।
तो dy बाई डी एक्स आपका कितना जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसका आ गया आपका सेक इनवर्स का आ गया। अब एक लास्ट पढ़ना है किसका कोसेक इनवर्स एक्स का। इसके जैसा ही कोसेक इनवर्स है, सिर्फ क्या चेंज होगा माइनस का चिन्ह आपका क्या है चेंज होने वाला है। लास्ट है आपका डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। क्या होगा पता नहीं अभी, तो मान लेते हैं वही कोसेक इनवर्स एक्स को क्या मान लिया y, तो x कितना आ गया कोसेक y। अवकलन करोगे x के सापेक्ष, ठीक है, x का x के सापेक्ष हो गया 1। कोसेक x का होता है माइनस का कोसेक y कोट y, और y का करेंगे तो dy बाई dx, और dy बाई dx आपका क्या आने वाला है, ये जाएगा भाग में, तो माइनस का 1 बट्टे कोसेक y इंटू कोट y। ये आ गया आपके पास कोसेक y का वैल्यू है, मतलब किसको चेंज करने वाले हो कोट को चेंज करने वाले हो। कोसेक और कोट के बीच में संबंध क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट का स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोट स्क्वायर थीटा आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस कोट y की जगह मैं लिखने वाला हूं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर y माइनस 1, बाकी सेम रहेगा आपका। तो यहां dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन कोसेक y एज इट इज है, कोट y की जगह मैं लिख लूं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। कोसेक y कितना आपका x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि कोसेक इनवर्स x का अवकलज होगा आपका -1 x स्क्वायर माइनस 1। मतलब इन 3 सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स, और बाकी तीनों में क्या है कोस में माइनस लग जाएगा साइन वाले में, कोट में टेन वाले में माइनस, और ये आपका कोसेक में सेक वाले में माइनस लग जाएगा। ध्यान में रखना पहले साइन का कोस का सेक का कोसेक में रूट है, टेन और कोट में आपका क्या है रूट से फ्री डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये तो बात हुई यहाँ पे क्या मुख्य 6 अवकलज की। अब जो ये जो प्रश्नावली है आपकी, जो प्रतिलोम फलन सेकंड पढ़ा था आपने, वहां पे भी कुछ प्रतिस्थापन पढ़े थे, तो वो प्रतिस्थापन यहाँ पे भी काम में आने वाले हैं। मैं रिवाइज करा देता हूं क्या प्रतिस्थापन थे। महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन, देखो ये प्रतिस्थापन चले आ रहे हैं कहां से, 10th क्लास में जो आइडेंटिटी थी वहां से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन की स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कोस कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन की स्क्वायर थीटा। आगे आपका तो पहला जो प्रतिस्थापन आपका यहां से आ रहा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह कोस या आप क्या रखोगे साइन रखोगे। तो पहला प्रतिस्थापन आपका होगा यहाँ पे ऐसा लिखा है कभी भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पुट आउट कर सकते हो आप साइन थीटा या फिर कोस थीटा। तो वो यहाँ पे कोई अचर पद आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो कांस्टेंट है वो साथ में लेके चलोगे किसके इसके, तो ए साइन थीटा रख सकते हो या फिर ए कोस थीटा रख सकते हो। पहला हो गया आपका प्रतिस्थापन ये। दूसरा ऐसी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स की जगह टेन या फिर कोट,
क्यों 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अगर आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिए कहीं पे, एक्स की जगह क्या पुट आउट करना है आपको, टेन थीटा या फिर कोट थीटा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखे तो एक्स की जगह ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा। यहाँ पे अगर बी स्क्वायर है तो बी आ जाएगा, सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, जो भी अचर पद है वो साथ में लेके चलना है इसके। तीसरा जो है आपका प्रतिस्थापन वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक पढ़ा था कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब सेक या फिर कोसेक फिट बैठेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका x की जगह क्या पुट आउट करोगे भाई, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x की जगह रखेंगे a सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा। ये प्रतिस्थापन आपके यहाँ पे हो फिक्स। और एक चीज और थी क्या, 1 प्लस कोस थीटा कितना होता था, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा कितना होता था, 2 साइन की स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कभी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ऐसे रूट में आ जाए, लेकिन लास्ट मानो फोर्थ, तो एक्स की जगह आप कोस थीटा रख सकते हो या फिर कोस 2 थीटा रख सकते हो। क्यों, ये आइडेंटिटी 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, कोस थीटा या फिर कोस 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है, कोस 2 थीटा है, डबल थीटा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन है जो यहाँ पे आपके काम में आने वाले हैं। इनको अच्छे से आपको ध्यान से रखना है। तीनों मतलब जो 10th की जो आइडेंटिटी उसी से आपके निकले हैं, और 6 जो अवकलज हैं आपके उसको ध्यान में रखना है। और एक ये ध्यान रखना, साइन इनवर्स यहाँ पे साइन एक्स हो, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है, उनमें क्या बचता है एक्स। ऐसे इच्छा के लिए आपका ये फंडा लागू है। जो मैंने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बताया है आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या पता मतलब प्रूफ का क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, तो इनका डेरिवेटिव आपसे पूछ ले, अवकलज इसका पूछ ले भी, साइन का, कोस का, साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का होता क्या है, कैसे निकला है, तो सारे के सारे प्रूफ ध्यान से करने हैं आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या है इसकी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने हैं और नोट करने हैं। ओके, थैंक यू।